लास्ट टाइम हमने क्षार के बारे में देखा था। अभी हम आगे क्या लिखा था क्षार के बारे में? सर्वे मलहरा क्षारा, कहाँ का रेफरेंस था? रसायनक का रेफरेंस था। नेक्स्ट जो है अब हम क्या शुरू करेंगे, स्नेह साधन का सामान्य क्रम। स्नेह साधन के बारे में आगे देखेंगे। तो सामान्य क्रम कहाँ दिया है? भैषज रत्नावली ज्वर अधिकार में दिया है। इसमें क्रम में क्या बताते हैं? पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्नेह मूर्छन करेंगे, उसके बाद उसमें क्वाथ डालेंगे। ठीक, उसके बाद दुग्ध से पाक करेंगे, फिर कल्क से पाक करेंगे, उसके बाद गंधक द्रव्य डालेंगे और मंदाग्नि पर कैसा, कब तक पाक करेंगे? निर्जल होने तक उसका पाक करेंगे। ठीक, कैसे कैसे सीक्वेंस रहेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्नेह की जो भी हम स्नेह ले रहे हैं उसको मूर्छित करेंगे, है ना, ताकि उसका स्मेल जो है वो चला जाए। उसके बाद क्वाथ द्रव्य से पाक करेंगे, फिर दुग्ध दुग्ध से अगर पाक करना है तो फिर दुग्ध से पाक करेंगे, फिर कल्क से पाक करेंगे, फिर लास्ट में गंध द्रव्य से पाक करके उसको निर्जल होने तक पकाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्नेह पाक के लिए हमारा रेशो क्या रहता है? तो कल्क स्नेह क्वाथ का रेशो क्या रह रहा है? 1:4:16 का रेशो रह रहा है। ये सभी आचार्यों ने बृहत्तरई में माना है 1:4:16। पीछे हमने पढ़ा था, हमारे पास क्षीर पाक का सीक्वेंस क्या था? 1:8:32, है ना, 1:8:32 हमारा क्षीर पाक का सीक्वेंस था। ठीक, और यादव जी त्रिकम जी क्या मान रहे थे? यादव जी त्रिकम जी 1:15:15 मान रहे थे। और हमारा क्षीरपाक का रेशो, औषध द्रव्य दूध और जल का रेशो कैसा था? 1:8:32। और स्नेह साधन अगर हमें करना है, स्नेह की सिद्धि अगर हमें करनी है तो हमारा रेशो क्या हो गया? 1:4:16। 1:4:16। 1 क्या है? हमारा कल्क द्रव्य है। 4 क्या है? स्नेह है। और क्वाथ हमारा सबसे ज्यादा रहेगा 16 की रेशो में। अगर 5 से अधिक हम द्रव्य ले रहे हैं तो हमारा स्नेह, उससे स्नेह पाक करना है तो स्नेह के बराबर ही उन द्रव्यों को लेना है ना। 5 से कम अगर द्रव्य है तो स्नेह साधन के लिए हमें समस्त द्रव्य कितने लेने हैं? स्नेह से चतुर्गुण लेने हैं, जैसा कि हमें बताया है यहाँ पे। अगर 5 से ज्यादा है या 5 है हमारे द्रव्य तो हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्नेह पाक के लिए क्या कह रही हूँ। केवल कल्क से अगर स्नेह पाक करना है तो स्नेह से 4 गुना जल लेना है। ठीक है, केवल अगर सिर्फ हमें कल्क से ही पाक करना है तो स्नेह से 4 गुना जल लेना है। ठीक, यहाँ पे रेशो हमारा चेंज हो जाएगा। केवल कल्क से स्नेह पाक करना है तो कल्क से स्नेह कितना लेना है? 1/4 प्रमाण लेना है। एक सेम बात होगी, उल्टा अपोजिट हो गया। पुष्प कल्क कल्क से अगर स्नेह साधन करना है तो स्नेह का 1/8 पुष्प कल्क, और जल कितना लेना है? 4 गुना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा कल्क, स्नेह और क्वाथ का रेशो आ गया। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, केवल कल्क से स्नेह पाक करना है तो हमारा रेशो ये रहेगा, है ना। अगर पुष्प कल्क से करना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पुष्प कल्क से स्नेह साधन करना है तो हमारा जो कल्क रहेगा वो 1/8 रहेगा। ठीक, यहाँ पे रेशो हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्क की मात्रा हमें कितनी लेनी है। देखो, जल से अगर स्नेह साधन करना है तो कल्क लेना है हमें 1/4। क्वाथ से अगर स्नेह साधन करना है तो कल्क लेना है हमें 1/6। स्वरस से अगर स्नेह साधन करना है तो कल्क हमारा कितना हो जाएगा? 1/8। वैसे ही अगर दूध दही मासस से स्नेह साधन करना है तो भी कल्क हमारा 1/8, और जल कितना लेंगे हम? 4 गुना लेंगे। इनको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, स्नेह साधन के लिए दिन की मर्यादा, कितने कितने दिन के लिए हमें स्नेह साधन करना है। दूध से अगर करना है तो 2 रात्रि तक हमें करना है। स्वरस से करना है तो 3 रात्रि तक करना है। तक्र दधि गौमूत्र से करना है तो 5 रात्रि तक हमें स्नेह साधन करना है। मूल और लताओं से करना है तो 12 दिन तक। ठीक, लताओं में जैसे कि गुडुचि आ गया, मूल में दशमूल के हमारे ड्रग्स आ गए, है ना। तो 12 दिन तक हमें स्नेह साधन करना है। धान और मासरस से करना है तो 1 दिन में स्नेह सिद्धि हो जाएगी। धान और मासरस से 1 दिन में स्नेह सिद्धि हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं तैल मूर्छन से उसमें स्थित गंधादि दोष, और घृत मूर्छन से उसके आम दोष का नाश होता है। ठीक, तैल की मूर्छना क्यों करते हैं हम? ताकि उसके गंधादि दोष नष्ट हो जाए, है ना। और घृत की मूर्छना क्यों करेंगे? उसका आम दोष, ठीक है, उसका अगर आम दोष है उसमें तो वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो अब पता चल गया हमें तैल मोचन हम क्यों कर रहे थे? गंधादि दोष नष्ट करने के लिए। और घृत मोचन क्यों कर रहे थे? उसका आम दोष खत्म करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्नेह पाक के प्रकार क्या क्या कहे हैं। तो आचार्य चरक जी ने स्नेह पाक के प्रकार दिए, कहाँ दिए हैं? कल्पस्थान में दिए हैं। सबसे पहला क्या बताया इन्होंने? मृदुपाक। मृदुपाक कैसा बनता है? निर्यास सदृश कल्क बनता है। निर्यास सदृश कल्क बनता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया है?
मध्यम पाक में क्या कहते हैं, संयाव सदृश कल्क बनता है। इंपॉर्टेंट है ये, संयाव सदृश कल्क। और कैसा होता है ये, वर्ती बनने इसके लग जाती है। जब इसको हाथ में लेंगे हम उसके कल्क को, तो उससे वर्ती बननी शुरू हो जाएगी। ये हमारा मध्यम पाक है। और ये कैसा होता है, दरवी पर नहीं चिपकता, हमारी जो कलछी होती है उस पर नहीं चिपकता है। नेक्स्ट देखो खर पाक, तीसरा हमारा खर पाक आ गया। तो खर पाक में क्या होता है, वर्ती अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट टूट के गिर जाएगी, ठीक है, उसमें बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक। तो मृदु पाक में कैसा है, निर्यात सदृश कल्क बनेगा। मध्यम पाक में संयाव सदृश कल्क बनेगा और वर्ती बनने लग जाएगी, दरवी पर नहीं चिपकेगी। खर पाक में क्या होगा, वर्ती बनेगी, लेकिन जैसे ही बनेगी वैसे ही टूट टूट के गिर जाएगी। ठीक। नेक्स्ट देखो शारंगधर जी ने, ये तो थे आचार्य चरक अनुसार स्नेह पाक के 3 प्रकार। अब आगे क्या कहते हैं, शारंगधर जी क्या कह रहे हैं, शारंगधर जी ने क्या क्या टर्म दी हैं वो देखेंगे। मृदु पाक में ईषद रस कल कस्तु, ईषद रस कल कस्तु ये टर्म आया है। मध्यम पाक के लिए क्या कहते हैं, कल्क नीरस और कोमल हो जाएगा, है ना, उसका जो रस है वो कहाँ चला गया, स्नेह में चला गया, और वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा खर पाक है। खर पाक में क्या है, कल्क ईषद कठिन बन जाएगा, खर पाक में कल्क ईषद कठिन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, खर पाक से अधिक अगर पाक हुआ तो इसको क्या कहते हैं, हम दग्ध पाक कहते हैं। ज्यादा अगर पाक कर दिया तो वो दग्ध पाक कहला रहा है। ठीक है, इसे कैसा मानते हैं, इसे दाह कारक माना गया है ना, वो दग्ध पाक क्या करेगा, दाह करेगा। अब क्या कह रहे हैं, मृदु पाक से अगर अल्प पाक हुआ है तो आम पाक हो जाए, आम पाक उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये अति अगर हमने कर दिया तो दाह कारक हो जाएगा, दग्ध पाक बन जाएगा, और अगर हमने कम किया है पाक तो आम पाक बन जाएगा। ठीक है, तथा इसे निवीर्य अग्निमान देकर बताया गया है। अब इसका प्रयोग देखो कैसे कैसे बताया है। खरो अभ्यंगे, है ना, खर से क्या करना है, अभ्यंग करना है। स्मृति पाकम मृदु नस्त क्रिया सुच, ठीक है, मृदु मृदु को कैसे यूज करते हैं, नस्त क्रिया यानी कि नस्य कर्म के लिए इस्तेमाल करना है। मध्यम पाकम च पानार्थो, मध्यम पाक पान के लिए, पानार्थो और बस्ती च, और बस्ती के लिए, दो चीजों के लिए विनियोजित, ये आचार्य चरक जी ने कहा है। ठीक है, तो मृदु को कैसे यूज किया हमने, नस्य के लिए, एनपीए करके भी याद कर सकते हैं। मध्य को कैसे किया, पानार्थ और बस्ती के लिए, और खर को हम अभ्यंग के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है, खर पाक अभ्यंग के लिए, ये बाहर बाहर रहेगा, है ना। मृदु पाक हमारे नस्य के लिए आ गया, मध्यम पाक पान और बस्ती कर्म के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। शारंगधर ने मध्यम पाक को सर्व कर्म हेतु उपयोगी माना है, शेष चरकवत का है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, शारंगधर जी क्या कहते हैं, मध्यम पाक कैसा करेंगे हम, सभी कामों के लिए यूज करेंगे, सर्व कर्म हेतु उपयोगी माना है। नेक्स्ट हमारे पास स्नेह सिद्धि के लक्षण है। क्या कह रही है, वर्तीवत स्नेह कल्क, है ना, जो स्नेह कल्क है हमारा कैसा बन गया, वो वर्तीवत बन गया। स्याद अंगुल्या विमर्दिता, अंगुली से मर्दन करने पे वो कैसे बन जाएगा, जब कैसे बन जाएगा, वर्ती की तरह बन जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, शब्दहीनो अग्नि क्षिप्त स्नेहो सिद्धि भवे तथा, कि जब अग्नि पर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, शब्दहीन होगा, है ना, बिना आवाज के वो जलेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, यदा फेन उद्गमे तेले, तेल में क्या है, फेन उद्गम होगा। फेन शांति सर्पिशी, तो सर्पी में फेन शांति होगी, तो सर्पी स्नेह में, सर्पी जब पाक करेंगे तो उसकी शांति होगी, फेन शांति होगी, ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी अपोजिट हो जाएगा, तेल का फेन उद्गम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गंध वर्ण रसोत्पत्ति स्नेह सिद्धि तथा, गंध वर्ण और रस की उत्पत्ति होगी, ठीक है, तब हमारी क्या हो जाएगी, स्नेह सिद्धि होगी। नेक्स्ट देखो जात्यादिघृत, अब इन्होंने कुछ कुछ फॉर्मुलेशन यहाँ बताई हैं। किसमें दिया हमने, व्रण में दिया जात्यादिघृत। इसका मुख्य घटक क्या है, जाति पत्र विच इज चमेली पत्र, और अन्य घटक में इसका तुत्थ आता है, तो तुत्थ आता है विच इज पॉइजनस, इसलिए इसको क्या करते हैं हम, केवल बाह्य प्रयोगार्थ इसको निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, जात्यादिघृत, मुख्य घटक क्या है, जाति पत्र। देखो जाति जात्यादि तैल नहीं कहा है, घृत कहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, त्रिफला घृत, किसमें यूज हो रहा है, नेत्र रोगों में यूज हो रहा है। ठीक है, त्रिफला घृत नेत्र रोगों में यूज हो रहा है। नेक्स्ट ब्राह्मी घृत किसमें यूज कर रहे हैं, भाव प्रकाश अपस्मार में यूज कर रहे हैं। मुख्य घटक क्या होगा, ब्राह्मी होगा। ठीक, आगे आते हैं, हमारा महानारायण तेल मोस्ट कॉमनली यूज्ड, किसमें दे रहे हैं महानारायण तेल, वात व्याधि में दे रहे हैं। मुख्य घटक इसका क्या आ गया, तिल तैल आ गया। ठीक, क्या लिखा है इसकी, संसेवे तैलम सहसा भवंती बंध्या च नारी लभते च पुत्रम, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, इसके सेवन से क्या होता है, बंध्या च नारी, बंध्या को भी लभते च पुत्रम, पुत्र होता है। भगवान विष्णु ने इसे
देवताओं के लिए बनाया था, ये इसके लिए लिखा है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। महानारायण तैल इन वात व्याधि, मुख्य घटक तिल तैल है। फिर हमारा महामाश तैल आता है। महामाश तैल दो तरह के हैं, एक निरामिष और एक सामिष। आमिष मीन्स मांस, तो निरामिष में मांस नहीं है, वो चक्रधर जी ने वात व्याधि के लिए दिया है। दूसरा भी वात व्याधि के लिए है। ठीक, तो ये निरामिष सामिष करके महामाश तेल दो आते हैं, दोनों वात व्याधि के लिए हैं। महानारायण तेल भी वात व्याधि के लिए। नेक्स्ट इज बला तेल। बला तेल किस में देते हैं? सूतिका रोगों में देते हैं। ठीक, सुश्रुत ने वात व्याधि के लिए भी कहा है ना, अर्धित में दिया है उसको, ताकि नर्व्स का बल बढ़े। नेक्स्ट ऐसे इसको याद कर लेंगे। पंचगुण तेल में, पंचगुण तेल किसके लिए है? वेदना हर है, बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होता है ओपीडी में। ये भी कैसा है? वेदना हर है। सिद्धयोग संग्रह से इसका रेफरेंस लिया गया है। केवल बाह्य प्रयोगार्थ इसको पंचगुण तैल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? षड बिंदु तैल। षड बिंदु तैल, ठीक है, इसका रोगाधिकार क्या है? शिरो रोग है, तिल तैल ही इसमें पड़ा है। और मुख्य घटक क्या है इसका? भृंगराज सुरस है। भृंगराज सुरस इज इट्स मुख्य घटक। ठीक है, कौन सा तेल है? षड बिंदु तैल। षड बिंदु तैल देखो इसके नाम में लिखा है, छह छह बूंदे दोनों नासा में डालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? षड बिंदु तैल है, इसकी डोज के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर क्या लिख रहे हैं? सुपर्ण दृष्टि प्रतिमश्च, प्रतिमंच कि प्रयोग से कैसा हो जाएगा नेत्र? गरुड़ की तरह हो जाएगा। सुपर्ण दृष्टि प्रतिमंच, ये किसका किसके लिए कहा है? षडबिंदु तैल के लिए कहा है। कितना डोज यूज करें? छह छह बूंद यूज करें। मुख्य घटक क्या आ गया? भृंगराज सुरस आ गया। भृंगराज सुरस इज इट्स मुख्य घटक, इंपॉर्टेंट है, शिरो रोग में इसको देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इरिमेदारी तेल। इरिमेदारी तेल दंत रोगों में है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट देखो, अपामार्ग क्षार तेल। अपामार्ग क्षार से तेल बनाया है, किसमें दिया? कर्ण रोगों में दिया। ठीक है, किसमें दिया? कर्ण रोगों में अपामार्ग क्षार तेल का डिस्क्रिप्शन दिया। आशा वरिष्ठ आगे हमारा प्रकरण शुरू होगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हमने क्या क्या देखा? हमने स्नेह संधान देखा। स्नेह संधान का सीक्वेंस क्या रहता है? पहले हम स्नेह की मूर्छना करेंगे, है ना, फिर क्वाथ से पाक करेंगे, फिर दुग्ध पाक, फिर कल्क पाक, फिर गंध द्रव्यों से पाक करके मंद अग्नि पे निर्जल होने तक हमने इसको पकाया। और इसका रेशो क्या रहता है? कल्क स्नेह क्वाथ का 1:4:16। ठीक, फिर हमने इसका रेशो देखा, कल्क से स्नेह कितना लेना है। ठीक, क्वाथ से स्नेह संधान में कैसे कैसे यूज करना है, अब कितने कितने दिन की मर्यादाएं हैं इसमें, ये हमने देखा। तैल मूर्छन क्यों करते हैं? गंधादि दोष के निवारण के लिए। घृत मूर्छन क्यों किया हमने? आम दोष के नाश के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। स्नेह के प्रकार कैसे कैसे हमें पता चलेंगे? मृदु पाक में निर्यात सदृश हो जाएगा, मध्यम पाक में संयाप सदृश वर्ती बनने लायक हो जाएगा और द्रवी पर नहीं चिपकेगा। खर पाक में वर्ती निर्माण होकर टूट टूट के गिरेगा। शारंगधर ने भी तीन तरह का बोला, इन्होंने भी कुछ इसी तरह से ही बोला है ना। खर पाक में क्या कहा? ईषद कठिन हो जाएगा वो। और खर पाक से अधिक पाक कौन सा कहलाता है? दग्ध पाक। मृदु पाक से अल्प पाक कौन सा कहलाता है? आम पाक। ठीक, अब इसका यूज यहाँ पे बताया है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। खर पाक अभ्रंग के लिए, मृदु पाक नस्य के लिए, मध्यम पाक पान और बस्ती गर्म के लिए। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और शारंगधर ने मध्यम पाक सर्व कर्मों के लिए कहा। ठीक, स्नेह सिद्धि के लक्षण में हमने क्या कहा? वर्तिवत स्नेह कल्क स्याद अंगुल्या विमर्दिता। अंगुली से मर्दन करने पे कैसा बन जाएगा? वर्ती के सदृश बन जाएगा। ठीक, और अग्नि पे डालने पे कैसा होगा? शब्दहीन अग्नि क्षिप्त। ठीक है, शब्दहीन हो जाएगा। और फेन उद्गम किसमें होता है? तैल में फेन उद्गम होता है। हम याद क्या करेंगे? फेन शांति, सर्पी फेन शांति, सर्पी फेन शांति। ठीक है, सर्पी में फेन शांति होती है, किसने बताया? शारंगधर ने बताया। शारंगधर सर्पी शांति। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी चीजों को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट अत्याधिक घृत में मुख्य घटक क्या बताया? जाति पत्र बताया। इसमें अन्य घटक में तुथ बताया, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल यूज ही करते हैं। व्रण रोगाधिकार है। त्रिफला घृत में नेत्र रोगों में उपयोगी इसको बताया है। ब्राह्मी घृत को अपस्मार में उपयोगी बताया है। ठीक है, मुख्य घटक ब्राह्मी रहेगा। नारायण तिल के लिए वात व्याधि में इसको उपयोगी बताया है। मुख्य घटक तिल तैल बताया है। और इसके लिए क्या कहा है? स सेव्यम तैलम सहसा भवंती बंध्या च नारी लभते च पुत्रम। ठीक, और भगवान विष्णु ने किसके लिए इसको बनाया? देवताओं के लिए बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है? महानारायण। नारायण विष्णु को बोलते हैं। महामाश तैल और निरामिष और सामिष करके दो टाइप का बताया, दोनों वात व्याधि में यूज किया। बला तैल सूती का रोगों में बताया है। किसने बताया? शारंगधर ने बताया। पंचगुण अगेन वेदना हर बताया। षड बिंदु तेल कितना कितना यूज करते हैं? छह छह बिंदु। मुख्य घटक क्या है? इंपॉर्टेंट है, भृंगराज इज इट्स मुख्य घटक। फिर क्या है? सुपर्ण दृष्टि प्रतिमंच। इसके लिए क्या कहा? सुपर्ण दृष्टि प्रतिमंच, नेत्र
कैसे हो जाते हैं? गरुड़ सदृश हो जाते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? नस्य के लिए हम षड्बिंदु तैल यूज करते हैं। इरिमेदादी तेल दंत रोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और अपामार्ग क्षार तेल किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? कर्ण रोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रकरण हम अगले